So now coming to question number 7, see again that's a question of your conic section, a pure simple direct question of conic section. फिर से यदि हम इसे कहें तो one of the most direct question asked in JEE advanced paper. ठीक है, बिल्कुल आप जैसे जैसे है और बेसिक, हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने पास. y square is equal to 4ax, वो पीछे हट गया, हम पढ़े थे ना. So let p be a point on the parabola y square is equal to 4ax where a is positive. a पॉजिटिव है तो कर्व आपका जो है पैराबोला है वो हॉरिजॉन्टल ओपन राइट है. ये हो गया. द नॉर्मल ड्रॉन एट p. अब p का नॉर्मल देखिए, ये आपको पता होना चाहिए. फॉर नॉर्मल इन स्लो फॉर्म am स्क्वायर माइनस 2am इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ नॉर्मल दैट वी अज्यूम ऑन द पैराबोला एट विच वी ड्रॉ द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किया गया. इट मीन्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट q. ये एक्स एक्सिस को q पे मिल रहा है. ठीक है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल PFQ, f बीइंग द फोकस, ये f हो गया जो कि है आपका a,0. ये ट्रायंगल हो गया. इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया गया है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PFQ इज गिवन टू बी 120. ये आपको 120 दिया हुआ है. ठीक है. देन द स्लोप एंड m एंड a आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर, a और m. ठीक है. स्लोप ऑफ द नॉर्मल आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स. देन द पेयर a,m. हमें a,m की वैल्यू चाहिए बच्चों. अब समझिए यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. y इज इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am. ठीक है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म एट द पॉइंट ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट am स्क्वायर माइनस 2am इज दिस. ठीक है. अब इफ यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिंपल. अच्छा या फिर आप नहीं याद है तो AOD आप लगा के नॉर्मल की इक्वेशन डिफरेंशिएट करके एट दिस पॉइंट लिख सकते हैं. Q पॉइंट पे y 0 है. Q पॉइंट पे क्या 0 है, y 0 है. तो y जब 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, am स्क्वायर. तो ये आ गया आपका और प्लस 2am. तो दिस विल बी am स्क्वायर कॉमा 2a. ठीक है. ये आ गया आपका Q के कॉमा 0. ऑफ कोर्स आई एम रियली सॉरी. प्लस 2a कॉमा 0. ओके. सो दिस इज प्लस 2a कॉमा 0. ये आ गया पॉइंट Q. ठीक है. अब आपको देखिए ऑफ कोर्स इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वही तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो एरिया क्या हुआ, एरिया हो गया हाफ बेस. बेस हो गया ये डिस्टेंस. तो 2a में से a चला गया, a रह गया. तो am स्क्वायर प्लस a, ये आपका बेस हो गया इनटू हाइट. हाइट है इसकी जो आपका यहाँ पे ऑर्डिनेट है 2am. ऑफ कोर्स हम मैग्नीट्यूड लेंगे एंड दिस इज गिवन टू बी 120. ये आपको 120 दिया हुआ है. ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली डू इट. तो यहाँ से यदि हम a कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज नथिंग बट 120. अब यहाँ पे देखिए है क्या, यहाँ पे आपको इसे 120 को फैक्टराइज करिए और चूंकि a और m दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको एक सेट ऑफ वैल्यू पक्का यहाँ से दिखेगी. 120 को हम क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 30. 4 इंटू 30. नाउ वाई डिड आई राइट 4, बिकॉज a स्क्वायर है, a इज एन इंटीजर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गई होगा. 120 में a की ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है. इसका मतलब ये तो पक्का है a2 है. इसका मतलब m इंटू एम स्क्वायर प्लस 130 है. तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहां पे ये आपको आ जाए. तो एक m को यदि हम 3 मान लें तो 3 स्क्वायर प्लस 1 राइट टू 2,3. सी दैट्स सो सिंपल. That's so simple and direct. Okay, so that was our question number 7.